सुनो सर ऐप तो डाउनलोडेड है सर। हाँ लेकिन वो आपको एक्टिवेट नहीं किया गया बेटा। यहाँ से जब आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा तब आप वहां से कर पाओगे। ठीक है, सब मिल जाएगा आपको वहां पर। यहाँ देखो बेटा, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक छोड़े थे पढ़ाई, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बोलिए कौन सा सेल है बेटा? ये सिंपल क्यूबिक सेल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चूंकि 12 पास आउट बैच हो बेटा, तो आप सेल को पहचानते होंगे। देखो तो सारा सेल पहचान रहे बेटा? हाँ सर। है ना? एक बार फिर से बात कर ले, सिंपल क्यूबिक सेल कब कहेंगे? जब पार्टिकल का पोजीशन सिर्फ कॉर्नर होगा। बॉडी सेंटर्ड कब कहेंगे? जब पार्टिकल का पोजीशन सेंटर में भी होगा, बॉडी में कॉर्नर पे होगा ही और सेंटर में भी होगा। और एफसीसी में कब कहेंगे बेटा? जब पार्टिकल फेस में होगा, सेंटर और कॉर्नर, 6 फेसेस में भी होगा। ठीक है ना? यहाँ तो ओके है बेटा। अच्छा अब एक बार फिर से बात कर ले बेटा लोग फटाफट। आसिफ तुम ध्यान देते रहना बेटा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना, चुप मत बैठना। बाकी बेटा लोग सुनो, बोल रियलिटी में ये लाइन होगा? नहीं सर, नहीं। ये सारा लाइन नहीं होगा। ये सारा लाइन को हटा देंगे तो कुछ मामला ऐसा बन जाएगा ना बेटा। यानी कि एक्चुअल डायग्राम आपका ये है। ये डायग्राम हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं समझने के लिए, पर हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल के बीच में गैप नहीं हो सकता है। एक्चुअल डायग्राम ये है और एक्चुअल डायग्राम ये है आपके पास। ठीक है यहां तक? चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी सारे का बात कर ली थे बेटा? नहीं सर, सिर्फ फार्मूला। यहां से हम लोग शुरू करने वाले थे ना बेटा। देखो तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग क्या बात की थी? हमारे पास कितने तरह का यूनिट सेल होगा बेटा? 3 तरह का। हाँ सर। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर, सेंटर और सर। देखो बेटा, अगर आप लोग याद करोगे तो एक बार आपको सिलेबस याद दिला दे। आपको हम क्या बताए थे बेटा? इन टर्म्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस हमारे पास 14 लैटिस होता है और 7 क्लास होता है ना? 7 क्लास में पहला क्लास का नाम क्या पढ़ाए थे बेटा? क्यूबिक। और क्यूबिक के अंदर कितना लैटिस होता है बेटा? सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी। तो आप बेटा अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो क्यूबिक का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं आएगा। एंड सेंटर्ड किस में आएगा? बोल। ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में। पर आपको हम पहले बोल दिए बेटा, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर बेस्ड है? क्यूबिक सेल के ऊपर। और जब क्यूबिक की बात करेंगे तब याद रखना ए बी सी तीनों का वैल्यू इक्वल होगा और तीनों को हम एक से एक ए नाम देकर पुकारेंगे, एज लेंथ नाम होगा। और तीनों में अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा बेटा? 90 सर ऑर्थोरोम्बिक वगैरह वो सब भी याद करना पड़ेगा सर, क्योंकि उसका तो अलग अलग एंगल था और साइड्स भी अलग अलग था। कौन बोल रहा है बेटा? अपना नाम बोलो। सर आसिफ बोल रहे हैं सर। आसिफ। तो बेटा आसिफ सुन लो, ये देखो पिछले क्लास में ये किए थे बेटा, ये आपको याद करना होगा कि क्यूबिक में एबीसी का रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है, और उसके अंदर कितना लैटिस होता है? 3 होता है। प्रिमिटिव जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा और उसमें सिर्फ 2 होता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। और आपको हम बताए थे कि ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए है, आपको ये वॉल्यूम याद नहीं करना है। लेकिन अगर तुम में दम है डेटा, देखो बेटा नॉलेज कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर तुम में उतना दम है स्टोर करने का। तेरा रैम अच्छा है, कितना जीबी का रैम है बेटा आसिफ तेरा? आसिफ सर एवरेज पकड़ के चलिए। तेरा रैम कितना जीबी का है बेटा? मोबाइल खरीदने जाते चेक नहीं करते हो 2 जीबी रैम, लैपटॉप खरीदने जाते 8 जीबी रैम, तो तुम्हारा भी रैम है ना बेटा। तो आपका रैम जितना जबरदस्त होगा बेटा आप उतना डेटा स्टोर कर पाओगे, उतना जल्दी आप प्रोसेस कर पाओगे। एनीवे सर तब हम वेबजी का ही तब कर रहे हैं। देखो फिर से बता रहा, सुनो तुम बेटा दिमाग से निकाल दो वेबजी। तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए, पहला होना चाहिए जेई मेंस। जी सर। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए बेटा, ठीक है? हाँ सर। अभी देखो जेई मेंस का प्रॉब्लम तू भी बनाएगा, वो ओरली सॉल्व करेगा, पहले देख तो समझ तो ये बेटा आपको याद करना। आसिफ ये तुम्हारे लिए बता रही है, पिछले क्लास में पढ़ा दी, ये डेटा आपको याद रखना है। लेकिन इस डेटा में अगर डिटेल स्टडी पढ़ना है तो वो सिर्फ इसका पढ़ाई होगा। ये पूरा चैप्टर जो इसी के ऊपर बेस्ड है, ओनली वन टॉपिक दैट इज क्यूबिक।
आगे चल के अगर नहीं बोलेगा टाइप ऑफ सेल कि क्यूबिक है, टेट्रागोनल, रोम्बोइड है, कौन सा है, कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा किसको पकड़ोगे, आप क्यूबिक को पकड़ क्यूबिक। जी सर। समझ में आया बात? अब वापस आते बेटा, तो सुनो, हम लोग यहाँ पे जो क्यूबिक सेल का बात कर रहे, तो क्यूबिक सेल हमारे पास 3 कैटेगरी में, 3 लैटिस है। सबसे पहला कौन है? सिंपल है, प्रिमिटिव कह लो, बेसिक यूनिट सेल कह लो, या एससीसी कह लो, कई सारा नाम है इसका। अब आइए इसका प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। सबसे पहले बोल, 3 तरीके से देखना सीख। एक, हाइपोथेटिकल, ये लाइन जोड़कर हम लोग ज्योमेट्री को शो कर रहे कि कैसा हो रहा है। लेकिन अगर इस लाइन को हटा दे तो देख, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, है सर। है ना? जी सर। अब आगे समझना बेटा, अब आगे समझना। तो इस लाइन को अगर हटा दिया जाए, जो एक्चुअली में नहीं होता, ये हम लोग अपना समझने के लिए बनाते, तो डायग्राम ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब कुछ और सवाल बोल, ये जो पार्टिकल जिसपे क्रॉस मार्क दिए, कहां बैठा हुआ है, लोकेशन बता। कॉर्नर पे माना जाएगा, है ना? यही वाला है ना, जो ये है वही यहाँ पर कॉर्नर पे है। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा? 1/8 होता है ना? तो अगर इसको 1/8 में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो एक सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है बेटा, वो ये होता है एक्चुअल में। और अगर इसमें पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 1 होता है ना, क्योंकि ये 1/8 है बेटा, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ऐसे नीचे में भी 4 मिलेगा, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, इसका टोटल करेंगे 1/8 into 8, तो आंसर विल बी 1। जी सर। ठीक है ना? अब आगे सुनो, तो एक्चुअल डायग्राम बेटा ये होता है जहां पर अगर इन सारे का कॉर्नर को आप अगर ज्वाइन कर दोगे तो आपको यूनिट सेल दिखने लगेगा। तो ये आपका सिंपल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हुआ बेटा। अब इस सिंपल यूनिट सेल में कुछ आपको चीज दिखाते हैं, इस पे ध्यान दो, इस वीडियो पे ध्यान दो। अगर इस वक्त आपसे पूछेंगे कि क्या दिख रहा है, देखने का नजरिया सुनो बेटा, ये जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे बेटा, ये पूरा चैप्टर 3D है। जो आपको दिखा रहे बेटा उसका इमेज दिमाग में उतारो, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम में बेटा आप 3D ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपका दिमाग में जो भी इमेज रहेगा और आपका जो इमेजिन करने का कैपेसिटी होगा, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर खड़ा होगा। चल देख करके बता क्या दिख रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए, सर हमको एक सेल का फेस दिख रहा है। क्लियर करो बेटा बात, सेल का फेस दिख रहा है। क्या सिखाए थे? पार्टिकल में ज्योमेट्री अगर ढूंढना तो क्या करेंगे, पार्टिकल का क्या ज्वाइन करना शुरू करेंगे बेटा? सेंटर को ज्वाइन करेंगे, है ना? सेंटर को ज्वाइन करेंगे, सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो ये फेस दिखेगा। जैसे कि आप इसको किसी भी तरीके से देखो, देखो यहां से भी आपको क्या दिख रहा है, एक फेस दिख रहा है। अगर इधर से घुमा कर दूसरी तरफ से देखो, कहीं से भी देखोगे आपको क्या दिख रहा है बेटा? अगर हम किसी भी एक मोमेंट पे इसको रोक दें, क्या दिख रहा है? एक फेस दिख रहा है ना? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा? अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो आपका नाम सर ये ए होना चाहिए, एज लेंथ, है ना? और बात करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, तो ये रेडियस है आर, और यहां से लेकर के यहां तक का दूरी एक और रेडियस आर। तो इसका मतलब यहाँ एक रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा बोल? A equal to 2R. is equal to 2R. R equals to A by 2. थर्ड। और देख समझ में आया कि नहीं? जी सर समझ गए। तो इसको याद कर लो, जो समझना था समझ गया। याद कर लो, क्या याद कर लो? कि सिंपल क्यूबिक सेल के मामले में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन ये है, या फिर ये रिलेशन है। अब यहां से एक सवाल आपसे पूछेंगे, सवाल का जवाब देना कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एससीसी। अगर ये सवाल पूछ ले तो आपका आंसर, एक आंसर तो होना चाहिए ए क्यूब, है ना? नहीं याद है तो देख, फिर से देख। हाँ सर ठीक है ना? और अगर आर के टर्म में बातचीत किया जाए बेटा, तो आर के टर्म में बोलते हो बेटा क्या होगा इसका वॉल्यूम? 8R cube. 8R क्यूब। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा बेटा, इसको याद रखना आपको। आगे देखो क्या है मामला। टोटल पार्टिकल ये भी डिस्कस कर चुके हैं, देख लो। है सर। अब
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कौन बेटा बताएगा? तो फॉर्मूला क्या था? n into by 3 pi r cube by total volume, टोटल यही था ना? अच्छा, सिंपल क्यूबिक सेल में n का वैल्यू बेटा 1, 1 4/3 पाई का वैल्यू पाई, r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? a क्यूब बाई 8 a by 2 a by 2 ना? yes और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं? a क्यूब, a cube यहाँ से a क्यूब कट गया बेटा, 4 से कटा 2, आंसर कितना आएगा? पाई बाई 5 by 6 ये जो आंसर आ रहा है बेटा इसको घोल के पी जाओ, देख लो एक बार, पढ़ लिए? yes चलो जी सर। हाँ सर अब आओ, इसी तरीके से अब किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग? बीसीसी। BCC चलो बीसीसी की बात करते हैं। एक बार पार्टिकल का लोकेशन देख लो, कॉर्नर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, और अगर ये जो लाइंस है बेटा, ये लाइन को अगर हटा देते हैं हम लोग, ये सारे लाइंस को, तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। और सारे का कंट्रीब्यूशन को अगर कंसीडर करेंगे तो बेटा ये 1/8, ये 1/8 इस तरीके से है। बोल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी में कितना होगा? 2 होगा, है ना? अब आगे बात करते हैं बेटा, देखो ये हो गया उसका डायग्राम। अब इस वीडियो को देखो और यहाँ पर ध्यान से देखना कि इस वक्त अगर आपसे पूछे क्या दिख रहा सर एक यूनिट सेल दिख रहा है ना? जो लाइट ब्लू कलर का है बेटा वो कॉर्नर पे, जो डीप ब्लू कलर का वो बॉडी के सेंटर में है ना? जी सर। अच्छा अब देखो, मान लो हम इस मोमेंट पे इसको रोके, समझना बेटा, और ये जो कॉर्नर है पार्टिकल का सेंटर और ये पार्टिकल का सेंटर को ज्वाइन की, तो बोलो इस लाइन का नाम क्या होगा? डायगोनल। कौन सा बॉडी डायगोनल? डायगोनल बॉडी डायगोनल यही होगा ना बेटा? वेरी गुड। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर आगे अगर बात करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस r होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 2r होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होगा, यानी टोटल डिस्टेंस 4r होगा, और क्यूब डायगोनल हाँ, √3a होगा। तो r का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? √3a बाई 3/4 3/4 और बता क्लियर है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर पढ़ और बता क्लियर है कि नहीं? सर √3 कैसा है था सर? हाँ सर बोल बेटा, यही डायगोनल है ना? क्यूब का डायगोनल का वैल्यू कितना होता है बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ गया। जी सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना बेटा, पेंडिंग छोड़ोगे फंसोगे तुम। यहां तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े बेटा लोग। जी तो सर। पैकिंग एफिशिएंसी देख ले तो सारा कुछ, n का वैल्यू इस बार 2 n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, r का वैल्यू √3a/4 का क्यूब, तो वो हो जाएगा इस, ये क्यूब सॉल्व करेंगे ये परसेंट। चलो एक बार फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं, बोल बेटा लोग, रिवीजन करते हैं, बोल बेटा लोग। SCC BCC, बोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 and 2 1 and 2, है ना? अगर आपसे पूछेंगे बेटा इस मामले में पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। डेटा आपको रटना बेटा और कुछ नहीं, ये सब डेटा आपको रट के रखना। R और A का रिलेशन 3/4 ठीक है। चलिए अब कौन सा पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? फेस सेंटर। डायग्राम देख लो और बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 4 होगा। 4 कैसे होगा बेटा? कॉर्नर का होगा 1/8 into 8 = 1, और फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, टोटल 6 फेस होता है 3, आंसर 4 होगा बेटा। यहाँ तक ठीक है? हाँ। अच्छा अब अगर इस वीडियो को आप देखते हो और अगर किसी भी मोमेंट पे आपको रोकेंगे, आप बताना आपको क्या दिख रहा है बेटा? बोलो क्या दिख रहा है? फेस दिख रहा है। देखो अगर हम इसका सेंटर्स को ज्वाइन करते बेटा, होगा ये। अब जी सर। अब इस फेस में ये बताओ कि इस लाइन का नाम क्या होगा? फेस डायगोनल। डायगोनल।
और फेस डायगोनल का वैल्यू कितना पढ़ाए थे बेटा? √2a. √2a। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, यानी इस बार √2a किसके बराबर होगा? 4r के बराबर 4r. होगा। r का वैल्यू मिलेगा बेटा आपको a/2। 2√2। फेस सेंटर के मामले में पढ़ ले बेटा, ठीक है? हाँ सर. हाँ ये सर। लाइन ठीक है बेटा, इसको हाँ, पढ़ सर। लो। और इस बार पैकिंग Yes. एफिशिएंसी निकालने बैठेंगे तो देख, ठीक है बेटा लोग? जी सर। तो बेटा जो कुछ भी पढ़े वो सारा का सारा डेटा अभी तक जो पढ़े बेटा ये चार्ट में है, वो समझने के लिए था, समझा दिए। इस चार्ट को बेटा चार्ट लो और बताओ, सब कुछ डेटा आप लोग 2 मिनट का टाइम दे रहे, पढ़ लो, दिमाग में उतार लो। अगर कहीं कोई भी डाउट है डेटा से रिलेटेड, बातचीत करो मेरे से। हर एक को पहले दिमाग में उतारो, क्योंकि अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए बेटा। कॉपी में मत उतारो, दिमाग में उतारो। उतारे बेटा लोग? यस सर. सर होएगा सर। अब जो बोलना जा रहा है ध्यान से सुन। देख, यहाँ पर आपको हम हर एक चीज समझा दिए बेटा, पर अभी भी 2-3 पॉइंट ऐसा है जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ। आई होप इस सारे सर डेटा में सीएन आपको क्या है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखो, ये सारा चीज में तो जिसको जिसको अंडरलाइन किए देखते बेटा, इन सब में आपको दिक्कत है, ये सब पढ़ा दिए। देख, जिस पर सर्कल या अंडरलाइन नहीं किया वो नहीं पढ़ाए आपको, हाँ सर। है ना? अब सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक सेल का 6 होता है। अभी डेटा याद कर लो, आगे चल के दिखाएंगे कैसे 6 होता है। बीसीसी का 8 होता है, वो तो आप यहीं से देख करके समझ में आ जाएगा। देखो बीसीसी का ये देखने से समझ में आ रहा है, देखो होगा 8। सेंटर के रेस्पेक्ट में देखो तो इसके आसपास कितना पार्टिकल? 8 पार्टिकल है। 8 पार्टिकल है. Yes, sir. बीसीसी में 8 होता है बेटा, ये डायग्राम देखकर समझ में आता है। एफसीसी में 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे होता है वो बाद में समझाएंगे, अभी डेटा याद कर लो। और सिंपल क्यूबिक सेल में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 होता है। 6. ठीक है? अब ये चाहो तो आप थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन के ताकत से इसको समझ सकते हो। यहाँ देखो तो मान लो ऐसा करते हैं, किसी एक पार्टिकल को टारगेट करते हैं, ये अंदर वालों को टारगेट किए, देख तो समझ में आ रहा है? ये चलो ना ऐसा करते हैं, इसको टारगेट करते हैं, ऊपर वाले को, देख क्रॉस मारे, ठीक है? हाँ. अब जवाब देना बेटा, इसका एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इधर हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख तो 4 समझ में आ रहा पहले? हाँ. और कहाँ हो सकता सोच? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे। तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. हो गया। इसका सिंपल समझ में आया 6 कैसे हुआ? हाँ. इसका 8 होता है, इसका 12 आगे चल के समझाएंगे, इसका 12 होता आगे। तो ये डेटा याद रखो। और क्या याद रखना है बेटा? ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, है ना? तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल का, ये देखो सिंपल क्यूबिक सेल का, तो समझना, यहां से बोलो बोलो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस का नाम क्या होगा? ए। और यही सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है बेटा, जी सर। है ना? तो देखो तो सिंपल क्यूबिक सेल का नियरेस्ट डिस्टेंस कितना दिया है? ए दिया है। और इसका एक ट्रिक बता दे रहे बेटा याद रखने का, आर के साथ जो भी ए का रिलेशन है बेटा, उसमें इंटू 2 कर दो, आपको नियरेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। इंटू 2 कर तो देख तो ये आ रहा, हाँ सर। ठीक है? इसमें इंटू 2 करके देख बेटा, और नीचे वाले में देख तो तीनों में इंटू 2 कर। आर में इंटू 2 कर, नियरेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, चेक कर। क्लियर है? ट्रिक समझ में आया याद रखने का? हाँ. तो बेटा आप इसको याद रखो, ये याद हो जाएगा। लेकिन
अभी इस पे और बात करना बाकी है, अभी इस पे बात करना बाकी है। थोड़ी देर के बाद आगे चल के कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे और दोबारा बातचीत करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पढ़ बेटा, बोल इसका आंसर क्या होगा, फटाफट प्रैक्टिस कर तू। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 8 ऑप्शन है। 8 होगा 8? हाँ yes चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, सर ऑप्शन बी सर, AB3। से बी AB3। ये आप लोग का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, पढ़कर देख। yes क्वेश्चन है ये, चेक कर। हाँ सर है ना? अरे सिंपल सा बात है, ओरली बनेगा। बोल ए कहाँ है क्वेश्चन में? कॉर्नर कॉर्नर पे है। बी कहाँ है? फेस पे है। 8 कॉर्नर होता है, 6 फेस होता है, मतलब 3 बी होगा, 1 ए होगा। आंसर AB3 होगा। चलो अगला क्वेश्चन। से AXY3। सेम क्वेश्चन। यस सर। सेम क्वेश्चन, हाँ सर। है ना? yes बेटा देख, ये क्वेश्चन, ये मालूम है इसका नाम क्या है? ये नीट है बेटा। ये कौन है? ये जेई मेंस है। जेई मेन। और ये कौन है? जेई एडवांस। नाम बदल गया है सर। हाँ, पैकेट वही है, नाम खाली बदला है। से B4। B4। होगा। फेस सेंटर्ड में कितना एटम? 4 एटम होगा। ये देख, जेई मेंस का क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ देख। 2,4 ऑप्शन सी। से 2,4C। यहाँ पे क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चा है बेटा, बाकी लोग मुंह में टेप लगाया है। बोलते ना पार्टिसिपेट करो, एक्टिवेट रहो बेटा, सीखना चाहते हो। बोलो रे। हाँ सर C2,4 तेल लगा के पूछेंगे बे तुम लोग से, एक्टिवेट रहो ना। जी सर तो बीसीसी का मतलब कितना होगा? 2 होगा, और एफसीसी का मतलब 4 होगा, तो आंसर 2,4 होगा। हाँ सर चलो अगला क्वेश्चन। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में बनेगा, ओरली बनेगा। सर 16/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन बी। 16/3 16/3 वाला बॉम्बे ना दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली होगा। क्या पूछा है? टोटल वॉल्यूम किसका? एटम का। तो भाई एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और एफसीसी में टोटल कितना एटम होता है? 4 एटम होता है बेटा। इंटू 4 कर दो, आंसर डी होगा। बना इसको। सर बी होगा, बी AB4 बॉम्बे बोल रही बेटा? हाँ यस सर बाकी बेटा लोग? सर ऑप्शन डी होगा। डी बॉम्बे। আমার দিল্লি মনে হচ্ছে স্যার। ध्यान से सुन, इस बैच में जो बच्चा लोग भी नीट को टारगेट किया बेटा, अगर आगे चलकर कभी बोला ना कि हमारे मुड़े होच्छे, सर आंसर डी सर। बी होगा बहुत आंसर मार डी खाएगा। दिल्ली। तब बी होगा, AB4 ही होगा। हाँ सर बी। क्योंकि सोचो, अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो
और डॉक्टर बोलेगा আমার মনে হচ্ছে তোমার টাইফয়েড হয়েছে, क्या करेगा? डॉक्टर को पकड़ के पीटेगा नहीं रे? মনে হচ্ছেটা কি হয় রে? हाँ? आप में से किसी भी बेटा बेटी को अगर इस क्वेश्चन पे डाउट है तो बोल डिस्कशन करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बोलना होगा। बोलो बेटा। हाँ सर एक बार डिस्कशन कर दिए। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे। बोल बेटा, ए कहाँ बैठा हुआ है? सर सीसीपी क्या है सर? हाँ, सीसीपी क्या है? चलिए, सीसीपी का दूसरा नाम एफसीसी होता है। अच्छा जी सर। अब बताओ, ए कहाँ बैठा हुआ? क्वेश्चन पढ़कर बताओ, ए कहाँ बैठा हुआ बेटा? कॉर्नर पे सर। कॉर्नर पे। तो अगर ए कॉर्नर पे बैठा हो तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 1 सेंटर का, बी सेंटर पे, सेंटर ऑफ ईच फेस पे है ना? तो बी का हाँ, कंट्रीब्यूशन बोल कितना होगा? हाफ ठीक है यहाँ इंटू तक? 3। हाँ सर। अब बोल कौन मिसिंग है? 2A। 2 atoms of A are missing। तो इसका मतलब मेरे पास होना कितना चाहिए था? 8 कॉर्नर होना चाहिए था। जी सर। 8 कॉर्नर में 6 8 है, होगा। लेकिन उसमें 6 होगा। इसको इंटू 6 करेंगे, बी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको इंटू 6 करेंगे तो बी आएगा जी 3 सर। और ए आएगा 3/4। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बना? ए 3/4 और बी 3। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर तो बोल क्या बनेगा? ए 3 बी 12 होगा। चेक कर। हाँ सर जी सर, अब दोनों आंसर को आ 3 गया। से डिवाइड कर दे। हाँ सर, AB4। AB4। अगला क्वेश्चन। पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। सर C। तो C। Yes, yes. सी होगा। क्या यही क्वेश्चन डाउट था बेटा आपका? कोई बेटी पूछी थी ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आ गया। चलो बाकी बेटे लोग ट्राई करो, सब मिलकर ट्राई करो। सर D হবে। तुझे तो पढ़ी दी थी ना एक टॉपिक का। तुम लोगों को तो पढ़ा दिए बेटा, ये तो तुम लोग एक तरह से रिवीजन हो। सर डी होगा, सर 2D² बेटा ये इतना भी सिंपल नहीं जितना आप समझ रहे हो। ये तुक्का मारने वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ट्राई की थी मैं, आपको बनाने। और यकीन मानो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, जितना टफ है उससे ज्यादा इजी है। पता है क्यों? क्यों? अगर बेटा आपको टफ क्वेश्चन के बीच में अगर एक इजी क्वेश्चन डाल दिया जाए ना, तो इजी क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाता है। पता है ये बात? यस सर। अरे मना है तक हाँ बोलो। सर, जैसे फास्ट बॉलर लोग देखना, बीच में जैसे स्लो बॉल डालता है बोल्ड। बोल्ड। हाँ यही खेला है बेटा। देख खेला कहाँ गड़बड़ है। ए बोल, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? इनटू सर 2D জন্য তো M/π दाड़ा दाड़ा सुनो, आपको हम 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे। 2D का कंसेप्ट अलग पढ़ाए थे बेटा, 3D का कंसेप्ट अलग पढ़ाए थे। और आपको ये बोले थे कि अगर इस चैप्टर में जब तक 2D वर्ड यूज ना किया जाए तब तक पढ़ाई हमेशा 3D पे होगा। तो 3D का क्या था बेटा? n × 4/3 πr³ बाई टोटल वॉल्यूम, यही था ना? और टोटल वॉल्यूम बेसिकली a क्यूब होता है। हाँ सर, लेकिन 2D में आपको हम पढ़ाए थे n × πr² बाई बाई टोटल बाई एरिया, और एरिया जो होगा वो a स्क्वायर होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन बेटा 2D का है। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया 2D का है। ठीक है? यस सर, यस सर। और सुनो, तुम लोग को एक और मजेदार चीज बताते हैं। देखो, कीप इट असाइड, भूल जाओ क्या पैकिंग एफिशिएंसी क्या क्या है। आप लोग क्लास 6 में चलो बेटा। क्लास 6 में जब आपको एरिया का कंसेप्ट पढ़ाया गया था, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, तो वहां पर एक क्वेश्चन हुआ करता था। क्वेश्चन सुनो क्या है। अगर आपको हम ये बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, याद है ऐसा क्वेश्चन आता था आपके स्कूल के बुक में?
हाँ सर, हाँ फाइंड द हाँ, एरिया सर, ऑफ भाई। हम शेडेड भी रीजन। ऐसे ही ट्राई कर हाँ। रहे थे पर समझ नहीं आया तो छोड़ दिए। ऐसे ही करोगी बेटा, ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहले बताओ तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है? 2 into pi r टोटल square. एरिया 1/4। तो तुम बोलोगे सर, वैसे एक चीज और बता दे रहे यहाँ पे, सुन लो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने में। ये इमेजिन करो कि ये कॉर्नर सर्कल का सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे, ये भी सर सेंटर 2 को पाई टच आर कर रहा स्क्वायर करने से हो 2 जाएगा। pi r मतलब square. हाँ, इसका मतलब ये 2 कितना पाई स्क्वायर आर है बेटा? स्क्वायर। ये 1/4 है। I ये भी 1/4 है, no. ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ये कंप्लीट सर्कल, टोटल कितना सर्कल हुआ? 2 सर्कल। 2 सर्कल, टोटल 2 सर्कल है बेटा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? n इंटू पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना। तो बोल n का वैल्यू तो 2 हो हाँ गया, सर, हाँ सर, ठीक है। पाई को पाई रख, आर को आर रख, ए को ए रख। चलो अब आगे सुनो, अगर इसको हम जोड़ते बेटा इसको, तो बोल यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक 2 रेडियस, तो बोल तो 4r बनता है पूरा लाइन। यस सर। और 4r क्या बनना चाहिए? √2a होना चाहिए। हाँ, r का वैल्यू क्या हो गया बेटा? a/2 √2। यस सर। हाँ सर, यहाँ बैठाओ इसको, तो क्या आएगा? 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू a/2 √2, स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? a²/8, और नीचे आएगा बेटा a² कट गया। तो बोल पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया? 5/4। π/4। परसेंटेज में निकालना, इंटू 100 कर दे। 100 का मतलब कितना हो गया? 25 पाई। 25 इंटू 3.14, तो 25 इंटू 3 कितना होगा? 75। हाँ, आंसर 75 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा हो गया 75 से ज्यादा बेटा एक ही ऑप्शन है तेरे पास। 78.5। अब आया समझ में बेटा कैसे बनाइए? यस हाँ। सर। हाँ सर, क्लियर है बेटा? लोग जी आगे सर। बढ़े। यस हाँ सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। 5 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा ये, सर। बी 26 and 32। है ना? ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आसिफ देख बेटा, यस जी सर। सर। मेंस का क्वेश्चन देख ले, सर, कितना बी। टफ क्वेश्चन आता है। क्या पूछा बच्चा? क्वेश्चन नहीं पूछा, सीसीपी है। सीसीपी माने अभी क्या पढ़ाया? FCC. FCC। FCC एफसीसी। और एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना था बेटा? 74. 74%। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, 100 तो यहाँ minus खाली जगह पूछा है ना, 100 100 खाली जगह minus कितना होगा? 26%। उसी तरह बीसीसी में आ जा बेटा, बीसीसी में कितना जगह ऑक्युपाई होता है? 68%। 68%. खाली जगह कितना होगा? 32%। तो आंसर बॉम्बे होगा। देख हाँ सर, चलो इसको पढ़ो। इसलिए देखो ये क्वेश्चन एक साथ दोनों एग्जाम में सेम ईयर में पूछा था। पीएमटी में भी पूछा, माने जो अभी नीट हो गया बेटा, और ये ट्रिपल में भी पूछा था, एक साथ दोनों में। फॉर्मूला गेस कर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले? सर वो ए को इक्वल कर देंगे आर से पहले ना। जी सर, बीसीसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ क्वेश्चन देखो क्लियर है बेटा, एकदम बच्चा क्वेश्चन पूछता है। रे पगला, तुम लोग समझता नहीं, ध्यान नहीं देगा। देख किसका बात हो रहा है? बीसीसी का ना। हाँ सर, बीसीसी वाला फॉर्मूला ए हाँ और सर, आर ऑप्शन का ए। और बीसीसी का फॉर्मूला क्या पड़ा? R इक्वल्स R टू equals to √3a/4। डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला। R का वैल्यू मांगा, A का वैल्यू दे दिया है। R मांगा है √3 1.73, A का वैल्यू कितना? 351/4। 4. अब गेस कर, कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन कर, बोल। 151. 150। सर ये হবে ये होगा, हाँ, ये होगा। समझे बेटा लोग? यस सर। जी सर। और इस क्वेश्चन को सर ए होगा। ये होगा। पक्का ये होगा? सर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट हाँ सेल सर। क्या है सर? हाँ आसिफ, है सर, ए सर। হবে। गांजा पिया बेटा? गांजा पिया? अदर नेम ऑफ आसिफ
हाँ सर। गांजा पिया है? नहीं सर, क्या हुआ? गांजा नहीं पी, गांजा नॉर्मल में तुम होश में, तुम गजड़ी याद है क्या? देख तुमको तुम मार के तुम हाड़ भांग देगा, समझा? क्या भांगेगा बेटा तेरा आसिफ? बेटा इतना बड़ा हेडिंग पढ़ा के हाँ निकल सर, गए। हाँ सर। हाँ तो सोचो तो तुम वही बोल रहे, तभी तो बोला गांजा पियो तुम, होश में नहीं हो तुम। मतलब किस सेल की बात कर रहे बेटा हम लोग? SCC। हाँ ठीक है। ए चलो तो देखे, यहाँ तो दो बेटा बेटी फटाफट आंसर दे दिए। तो आंसर क्या था बेटा आप लोगों का? ऑप्शन ए था, Yes, sir. L √2L और ये था तो हाँ सर। हाँ ये था। आओ चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। प्रिमिटिव के जगह अगर बीसीसी बोल दे तो आंसर क्या होगा? मान के चलो ऑप्शन इसमें नहीं है, तुमको अपना ऑप्शन बनाना होगा। बोल पाओगे? हाँ सर। हाँ सर, L/√2L और √2L। ऑप्शन सी होगा। नहीं यहाँ ऑप्शन नहीं है बेटा। अगर नहीं नहीं सर, नहीं सर सर, L/2 by 2 12 है। L/2L और √2L। वेरी हाँ गुड। सर, होता है। सुनो सुनो, जो लोग समझ गए बेटा अच्छी बात है, जो बेटा लोग नहीं समझाए चलो दोबारा समझाने जा रहे हैं। यहाँ देख डायग्राम देख, इस डायग्राम को फिर से देख और मेरा कुछ सवाल का जवाब देना बेटा, ठीक है? चलो सिंपल क्यूबिक सेल पे बात करते हैं। बोल बेटा यहां से यहां तक का दूरी का नाम? ए। सर ये एज लेंथ। यहां से यहां तक का दूरी का नाम? √2A। √2a। और यहां से यहां तक का दूरी का नाम? √3A। यानी कि आपके पास तीन डिस्टेंस है, दो एटम के बीच में ए का दूरी है, दो एटम के बीच में √2a का दूरी है, और दो एटम के बीच में बेटा √3a का दूरी है। यही है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, बोल। अगर आपसे पूछेंगे कि एक सिंपल क्यूबिक सेल में, ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल है बेटा, एक सिंपल क्यूबिक सेल में सब पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ? अब चाहो तो पार्टिकल का पोजीशन भी मार्क कर लो। कॉर्नर। पार्टिकल Corner। यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, ये सब जगह पे है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी a, यहाँ से यहाँ तक का दूरी √2a, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस a होगा, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस √2a होगा, थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस √3a होगा। तो आपसे पूछा फर्स्ट थ्री नियरेस्ट डिस्टेंस, तो फर्स्ट थ्री नियरेस्ट डिस्टेंस L, √2L, √3L। अगर हम लोग एज लेंथ को L मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग A मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए प्रिमिटिव नहीं BCC, तो चलो BCC का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि BCC में हम लोग यहाँ पर कितना नियरेस्ट डिस्टेंस ढूंढे बेटा हम लोग? फर्स्ट थ्री। चलो बीसीसी में देख तो पार्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, ये होगा तो बोलो। ये जो अभी हम बना रहे हैं कहाँ, इसका पोजीशन कहाँ, बोलिए कहाँ पे समझ में आ रहा है? तो कॉर्नर। ये जो अभी हम घुमा रहे हैं बॉडी सेंटर पे, है ना? चलो फटाफट आप बताना शुरू करो वैल्यूज, बोलो। यहाँ से यहाँ तक का दूरी L√2L। यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा बेटा? √2a। अब बता तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? सर 2R। √3A/2। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो होगा? हाँ सर। तो बोल व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस? फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, और ये फोर्थ। ये फर्स्ट फोर नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी। चेक करो, सवाल का जवाब दे। हाँ सर। सर √3a/2 को 2R बोल सकते हैं ना?
बेटा सर √3a/2 2r ही है ना सर? सही पकड़े बेटा। यही तो थोड़ी देर पहले आपको हम ट्रिक सिखाए थे कि अगर फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो जो r का वैल्यू उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, यही सिखाए थे ना, वही बात है तुम बोला अभी बेटा। और अगर यही सवाल एफसीसी पे आ जाए तो चलो अब एफसीसी को भी देख लेते हैं। एफसीसी में पार्टिकल का पोजीशन कहां कहां होगा? पार्टिकल कॉर्नर्स पे होगा और फेस सेंटर पे होगा। तो चल बेटा अब जवाब देना शुरू कर, बोल। इस डिस्टेंस का नाम ए, इस डिस्टेंस का नाम बोल। सर √2a/2 दैट इज a/√2 ना? हाँ। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा √2a और यहां से 2a। यहां तक का डिस्टेंस √3a। तो बोल एफसीसी में फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ? a/√2। उसके बाद a √2a √3a, √3। है ना? यानी कि अभी तक जो पढ़ाई की है बेटा, उस पढ़ाई से अगर हम लोग एक चीज करना चाहें तो सिंपल क्यूबिक सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस a होगा, फिर √2a होगा, फिर √3a होगा। बीसीसी की बात करेंगे तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? बोल बेटा। √3a/2 फिर a होगा, √2a होगा, नेक्स्ट √3a होगा। और अगर एफसीसी की बात करेंगे तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बोल। a/√2 a/√2, a √2a √3a। और सिंपल क्यूबिक सेल में r का वैल्यू क्या था बेटा? a/2। इसमें r का वैल्यू क्या था? √3a/4। और इसमें r का वैल्यू बेटा क्या था? a/2 √2। तो मिला लो, अब सब कुछ आपके सामने। हाँ सर। बोलो, कुछ बात करना, कुछ डिस्कशन चाहिए तो बोलो। आगे बढ़े? जी सर। चल बेटा Yes, अगला sir. क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी कलकत्ता। सर C, sir, C. और बाकी का आवाज जवाब दे। बाकी बेटा बेटे लोग कुछ तो बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आया समझ में? सी? हाँ सर। है सर, नहीं समझे सर। तो यही तो बोलना है बेटा, हर बार तेल लगाएंगे बेटा, फटाक से बोलो सर नहीं समझ में आया। सर हर बार तेल नहीं लगता है सोच बेटा, रहे आप थे। बड़े हो गए हो, इंजीनियर डॉक्टर बनने का अभी भी वही बचपन वाला हरकत कि सर तेल लगा लगा के पढ़ाएंगे। बेटा आपको टीचर को तेल लगाना होगा। सर प्लीज सर बोलिए ना सर, नहीं समझ में आया। तुम लोग बेटा मेरे से तेल लगवाता, बोलो बेटा, पूछो बेटा, बोलो बेटा, कितना तेल लगाएंगे यार? ऐसी मोदी जी तेल महंगा कर दिए, तुम लोग तेल पे तेल लगवा रहा बे। शुरू करें डिस्कशन। तो देख क्वेश्चन क्या है। तेरे पास ये 6 पार्टिकल है, इस 6 पार्टिकल को इस शेडेड एरिया में फिट कर, और फिट करके देख कि वो एफसीसी बनता है कि नहीं, यही सवाल है। चलो दिखाते एक एक करके, ध्यान से देखना। ये देखो, एक 2 पार्टिकल ऐसे बैठा, फिर 2 पार्टिकल ऐसे बैठा, और फिर 2 पार्टिकल, देख 6 पार्टिकल बैठ गया ना? हाँ सर। अब अगर एक सवाल पूछेंगे, 6 पार्टिकल का नंबर दे रहे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। बोल 1 नंबर पार्टिकल कहां बैठा हुआ? लोकेशन पकड़। टॉप में सर। H center. एज एज में। सेंटर, लोकेशन पकड़ना सीखना होगा आपको। एज सेंटर। सर जी सर। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 2 4 Sub 5, H center में. 1 2 4 5 कहाँ है? एच सेंटर, और 3 और 6 फेस सेंटर। फेस सेंटर। आप सही पकड़े, बिल्कुल सही। तो ये बताओ एफसीसी में पार्टिकल होना कहाँ चाहिए? एच सेंटर पे होना चाहिए, फेस सेंटर पे। फेस एच पे होना चाहिए,
नहीं सर। यहाँ फेस सेंटर पे तो है, लेकिन एज सेंटर पे भी, इसका मतलब एफसीसी नहीं हो सकता है। समझ रहा खेल? जी सर। जी अब सर। चलो फिर से अगले वाले में बैठाते हैं। देख बैठाते 6 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से नंबर डाल दे रहे बेटा, बोलेगा 1 2 हाँ सर। 3 4 5 6। एले बोल बेटा, कॉर्नर पे कौन कौन नंबर बैठा हुआ है? 1643। और 2 और 5 कहाँ बैठा हुआ है? वो एज फिर सेंटर, एज पे। एच सेंटर। लेकिन जी सर। एफसीसी में कहाँ होना चाहिए? फेस सेंटर्ड। इसलिए ये भी नहीं हो सकता। नहीं सर। हाँ, अब आगे आओ फिर से देखते हैं। अब देखो 6 पार्टिकल बैठा रहे बेटा, फिर से। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और नंबर भी डाल दे रहे। अब पार्टिकल का नंबर बोल, 1 2 3 4 5 6। बोल कौन कहाँ बैठा हुआ? हाँ सर, 1 3 4 6 कॉर्नर पे और 2 और 5 फेस सेंटर पड़ इसका गया। मतलब यही एफसीसी बनेगा। जी सर। समझा कंसेप्ट बेटा? हाँ सर, समझ गए। मैं देख 2017 में पूछा है जेई मेंस। तुम जेई मेंस से घबरा रहा ना, देखिए सब सवाल आता है बेटा, देख। जी सर। तो जवाब दो, 2 सेकंड का क्वेश्चन सर है, डी, 2 सेकंड में सॉल्व सर होगा। डी, 2 सेकंड में D, सॉल्व ए होगा। बाय सर रूट डी 2, ए बाय रूट 2। दिल्ली जी सर। क्या मांगा है? नियरेस्ट Closest। है ना? जी सर। किसमें? एफसीसी में। एफसीसी में। एफसीसी। नियरेस्ट डिस्टेंस क्या निकाले थे अभी अभी, याद है? यस सर। चलो 2011 में पूछा है, चलो इसको बनाओ। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन 2011। सर सी सर ऑप्शन ए सर, A2B5। सर ए टू बी सर फाइव, A2 ए सर। आएगा ये? yes। बिल्कुल सही। जी सर। देखो ए कहाँ पे बेटा? कॉर्नर पे, इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। और बी कहाँ? फेस के सेंटर पे, फेस। इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। अब कौन कौन मिसिंग है बेटा? 1 एटम ऑफ बी इज मिसिंग, बस ओनली 1 एटम ऑफ बी। तो दिस इसका आंसर 1 आया, इसका 5/2 आया, यानी ए बी 5/2, तो आंसर होगा A2B5। चलो अब अगले टॉपिक पे पढ़ाई शुरू करने जा रहे बेटा, यहां तक ओके है? जी सर। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? डेंसिटी ऑफ यूनिट्स। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे डेंसिटी मांगता है, किसका? सॉलिड का, या किसी या क्रिस्टल का, या यूनिट सेल का। 3 लैंग्वेज देख ले बेटा, समझ ले पहले लैंग्वेज। तो बोलो यूनिट सेल का निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? डेंसिटी निकालने के लिए। क्रिस्टल का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े आप लोग बेटा? और किसी भी सॉलिड के लिए क्या पढ़े? बोल। जवाब दे बेटा, बोलते हैं ना चुप मत बैठा कर, नहीं जानता तो ना बोलना सीख। सर सॉलिड का डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, सॉलिड का डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, चलिए ठीक है। क्रिस्टल का नहीं पता सर। नहीं पता। यूनिट सेल का? सर n into one atom volume of one atom by total volume, n into molecular mass by a cube into Avogadro। बाय Na। यही फॉर्मूला पढ़े या कुछ और? जी सर। ना सेट है। तो सुनो, सॉलिड का निकालना हो, क्रिस्टल का निकालना हो, यूनिट सेल का निकालना हो, ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है। और ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये तो हर जगह काम करेगा ही करेगा बेटा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसका फंडामेंटल डेफिनेशन है।
तो याद रखना, अरे सिंपल सी बात समझना बेटा है, देख यहाँ देख, सवाल का जवाब दे, बोल यहाँ देख, बोल ये कुआं दिख रहा, कुआं दिख रहा, कुआं, Yes, sir. हाँ सर। बोल बेटा हाँ, कुआं के अंदर पानी का डेंसिटी कितना होता है? अब देख, एक कुआं से एक बाल्टी 1 पानी ग्राम निकाला, पर एक बाल्टी पानी, बोल इस बाल्टी के अंदर जो पानी उसका डेंसिटी बोल। 1 सेम है ग्राम सर। पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी। अब इस बाल्टी से एक गिलास पानी निकाला, बोल इसके अंदर जो पानी है 1 gram. 1 ग्राम पर सीसी। एक बूंद पानी, 1 gram. सेम सर, 1 ग्राम पर एक मॉलिक्यूल, 1 gram. 1 ग्राम। तभी तो डेंसिटी को आप किस नाम से पुकारते हो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना, हाँ सर। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Yes, इसलिए yes. आप एक सेल का निकालो डेंसिटी, पूरा या total. पूरा क्रिस्टल का निकालो, आंसर सेम आएगा। समझे बात? अब जी ये सर। फॉर्मूला जो आपके सामने है कैसे आया, कंसेप्ट दे दे रहे बेटा, समझ ले, ठीक है? ध्यान से सुनना, बोलो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। चलो एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। से दिस इज द यूनिट सेल। पहला सवाल, क्या यूनिट सेल का डायग्राम सही बना है? यस है सर। सर, मैंने। हाँ सर। वैसे बना तो सही है, पर इसमें आप एक सवाल रख सकते हो कि सर पार्टिकल कहाँ है? हाँ है ना? बिना पार्टिकल का यूनिट सेल नहीं बनेगा बेटा। हाँ। क्योंकि पार्टिकल का कॉर्नर को जोड़ने के बाद ज्योमेट्री तैयार होता है ना। तो अगर Yes, मान sir. लो आप हम कहते हैं ये पार्टिकल बैठा हुआ है, ये पार्टिकल बैठा हुआ है, बोलो कितना पार्टिकल बैठा हुआ है? बोलो कितना पार्टिकल बैठा हुआ, बोल। तो आपने हिजी-बिजी कहते दी देने तो ठीक Infinite, है। sir. आपको बोलना है कि मेरा मकसद है कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल। सर আমরা কি করে জানবো কত पार्टिकल, है ना? जब तक कुछ, हाँ क्वेश्चन में अगर बोल देगा एससीसी तो एक पार्टिकल हो जाएगा, बीसीसी बोल देगा तो 2 पार्टिकल हो जाएगा, एफसीसी बोलेगा तो 4 पार्टिकल होगा। अब इसी के अंदर कुछ मिसिंग का चक्कर डालेगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना? जी कुछ सर। भी हो सकता है ना? तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिकल बेटा मान लेते हैं हम लोग? एन नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अब सुनो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालना चाहें, उसका मतलब क्या लिखेंगे? मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे। जी सर। अब किसका मास किसका वॉल्यूम? बोलेगा सर अगर सर। यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने बैठे हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेंगे, होगा? Yes, sir. अब यहां से खेल को समझो। अगर बेटा आप एडवांस लेवल का पढ़ाई करने बैठे हैं तो नीचे जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है उसके जगह पे क्या क्या हो सकता है, उसके जगह पे लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा, बहुत कुछ हो सकता है। यही बात का बेटा एडवांस लेवल पे आपको, बाकी पढ़ाई में कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ वही है जो अब तक आप लोग पढ़ते हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ देखो, अगर आप लोग को याद होगा ये जो हम लोग लैटिस पढ़े थे, ये तो अगर हमारा क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं बोला तो बोल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लेंगे हम लोग? ए क्यूब। ए क्यूब। लेकिन अगर बोल दिया टेट्रागोनल तब नीचे ये आ जाएगा, रोम्बोहेड्रल नीचे ये आएगा, ऑर्थोरोम्बिक नीचे ये सब आ जाएगा नीचे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो नीचे कौन आएगा बेटा? ए क्यूब। क्यूब आएगा। समझ में आ रहा? ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा जेई में, जेई वाला बच्चा इंजीनियर वाला सुन ले बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था, तो डरने का नहीं है, याद रखना, डेटा को याद रखोगे तो कर पाओगे। अब आ जाओ वापस। तो हम लोग बातचीत करें बेटा डेंसिटी का, और डेंसिटी की अगर बात करते तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा ए क्यूब हो जाएगा। चलो यहां तक तो ओके है। अब ऊपर आते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। अब पहले ये बताओ, यूनिट सेल में ये जो रेड कलर का लाइन है इसका कोई मास होगा? नहीं सर। नहीं सर, वो होता ही मास नहीं किसका है। होगा? पार्टिकल का होगा। जी सर। अब किसी को याद है मोल कंसेप्ट से मास ऑफ वन पार्टिकल का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे?
मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। एटॉमिक मास अगर वो पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूलर मास अगर वो पार्टिकल मॉलिक्यूल है, बाय Avogadro number. अब बताओ इसके अंदर कितना पार्टिकल है? तो अगर एक पार्टिकल का मास इतना है तो n पार्टिकल का मास कितना होगा? N अब by इसको यहाँ बैठा करके देखो तो ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं, चेक करो ना। हो तो गया सॉल्व। हाँ सर आ गया। ठीक है जी सर। तो बेटा बोर्ड में डिराइवेशन का जरूरत है, कंपेटिटिव में डिराइवेशन है, कंसेप्ट की आपको हम बता दी कैसे डिराइव हुआ। आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बेटा यही याद रखना है। सिर्फ ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन पे सेल बदलता है तो सिर्फ ये वाला वैल्यू बदलेगा। अगर टेट्रागोनल बोल दिया तो ए स्क्वायर बी, कुछ और बोल दिया तो कुछ और, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो आपका फॉर्मूला हमेशा ए क्यूब होगा। जहां पर व्हाट इज ए हेयर? age length. चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको फॉर्मूला बता दिए, लिखा दिए, सॉल्व करो। क्या पढ़ रही है? असल में नमाज पढ़ी क्या पढ़ के? Sir, छोले कर लो। के चुले गलो बाबा? सर क्वेश्चन को Sir, question था। क्वेश्चन पालिए गलो। ए क्वेश्चन कानो पालच्चिस रे? सर ए होगा आंसर। कौन सा आंसर होगा बेटा? ए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। देखना क्या बच्चा वाला क्वेश्चन हाँ पूछा, सर क्या ए होगा, आ गया। आ गया तो मिठाई लेके आ, बाट मिठाई नहीं बाट, सर। सबको मिठाई खिला। देख क्वेश्चन में सर, क्या दे डी दिया, होगा, देख डी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पड़े बेटा? n इंटू m बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में m का वैल्यू नहीं दिया, देखो कौन सा मेटल है बात ही नहीं किया है। तो सबसे पहले हम m का वैल्यू निकालते, तो m का वैल्यू क्या होगा? d ए क्यूब एन ए बाई n। अच्छा कौन सा बोला? क्यूबिक लैटिस बोला है। हाँ सर। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक तो से। उससे 1 ये निकाल लिए। तो d का वैल्यू कितना बेटा? 2.5। अब ये देखो एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग का वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर होता है या 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर। इस यूनिट में सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -24। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो बोल इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? इंटू 8 भी होगा ना बेटा, क्योंकि 2 एमस्ट्रॉन्ग है। बोलो रे सर डी आएगा। अरे क्या आएगा वो बात नहीं सर डी आएगा, दिल्ली। उससे क्या? तो बोल रहे m का वैल्यू कितना आया? सर 1200। 200। अरे 200 तो पूछा है, मास 1200। कितना यार? सॉल्व करना बेटा। 12 सर, 12। 12 आ रहा? ये सर कैसे 12 आ रहा रे? 10 का पावर को सॉल्व नहीं करेगा। तो नीचे गया, इसलिए तो काटाकुटी हुआ। -1 to the power। हाँ, माइनस नीचे गया तो 2.5 इंटू 4, 4 नीचे आया और 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12 हो गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? 12 ग्राम में कितना सेल मिलेगा बेटा? NaCl मिलेगा। तो 200 ग्राम में कितना मिलेगा? 200 ग्राम में 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 बाई 12 इंटू 200 है ना? बाई 12 इंटू 200 है सर। तो काटो इसको, 200 100 इंटू 23 10 टू द पावर ऑफ 25। आंसर दिल्ली।
चलो इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन 3 को छोड़ के बाकी सब आंसर देगा। कौशुनी तुम आंसर नहीं देगी बेटा, मरियम तुम भी नहीं बोलोगी, और सोनक नहीं बोलेगा। ये 3 को छोड़कर सब आंसर देगा। चलो लग जाओ, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करके आंसर दो। Sir, option B. और कोई, और कोई? बॉम्बे आ रहा है बेटा आंसर? यस सर। हाँ सर। सभी का? चलो देख लो डेंसिटी। बोल एन का वैल्यू बोल बेटा। 2 एम का वैल्यू 100, ए क्यूब M 100 देख 400 400 मीटर, Into 10 minus मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर, माने इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर। तो बोल ए का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 10 to the minus 10 centimeter. देख तो ये आएगा, क्यूब करने पर डायरेक्ट किया, चेंज क्यों भाग रहा है यार। होगा ये। और एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20। सॉल्व कर इसको। यहां से काटेगा तो 10 टू द पावर ऑफ -1, ऊपर चला गया, बढ़ गया, काट दे इसको, 2 से काट दे, यहाँ पर 3 से काटेगा तो कितनी बार जाएगा? 3 3 3, और 6 से काटेगा तो 6 5 300। तो आंसर 5 पॉइंट समथिंग आंसर बी। ठीक है बेटा, यहां तक देख लो। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। तो किसी का कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। तो सुनो, आज के क्लास में बेटा हम लोग 2 टॉपिक पे बातचीत किए। एक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसका सारा प्रॉपर्टी, उस पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो, और दूसरा बेटा हम लोग बातचीत की किस पे? डेंसिटी पे। अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग? क्लोज पैकिंग। अगर पैकिंग को समझना बेटा तो पिछला 2 क्लास में जो कुछ भी पढ़ाए हैं एकदम पकड़ कर अच्छे से घोल के पी करके तैयार होकर के आओ।